नमस्कार, घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपकी पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेड़ पर लटके मिले युवक युवती का शव, मचा हड़कंप। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र का है मामला। बीकानेर में महिलाओं ने मनाया फाग उत्सव, गीतों भजनों के साथ नृत्य हुआ और फूलों की होली खेली। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस निगरानी सख्त। चूरू जिले में प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। यूडी टैक्स जमा नहीं करने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। बीकानेर में नगर निगम यूडी टैक्स को लेकर हुआ सख्त। चूरू जिले में बाएं के श्याम मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। फाल्गुनी बयारों के बीच निकली भव्य निशान शोभा यात्रा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के सापोल गांव में एक पेड़ पर युवक युवती के शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर राजनगर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को फंदे से नीचे उतरवाया गया। पुलिस की जांच में युवक की पहचान चित्तौड़गढ़ जिले के अंतर्गत राशमी थाना क्षेत्र के आरणी गांव के युवक के रूप में हुई, जबकि युवती भी उसी क्षेत्र की बताई जा रही है। उनके पास एक बैग मिला जिसमें कई जहरीली दवाइयां मिली है। प्रारंभिक जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है, लेकिन पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बीकानेर में महिलाओं ने फाग उत्सव मनाया। अभिरुचि ने बताया कि जुगल गांधी और ललित गांधी के यहाँ फाग उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें गांधी परिवार और विजय समाज की महिलाएं शामिल हुई। महिलाओं ने बड़े हर्षोल्लास से फाग उत्सव मनाया, जिसमें फूलों की होली, रंगों से गुलाल, ढोल, गीत गायन और नृत्य शामिल थे। कृष्ण गीता गांधी बनी थी, जबकि रामनाथ का गांधी बनी थी। इस अवसर पर महिलाओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर और फूलों की होली खेलकर होली की शुभकामनाएं दी। आयोजन में शामिल महिलाओं ने बताया कि यह एक आनंददायक और उत्साहपूर्ण अनुभव था, जिसमें उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर फाग उत्सव मनाया। जी, आज फाग उत्सव मनाया, क्या कहना चाहिए? आज हमने जुगल गांधी ललित गांधी के यहाँ पे फाग उत्सव का आयोजन था। सभी गांधी परिवार की और विजयवती समाज की महिलाएं आई हैं। हमने बड़े हर्षोल्लास से फाग उत्सव मनाया है। सबने फूलों की होली खेली है, रंगों से गुलाल भी खेली है। बड़ा मजा आया, ढोल बजे, गीत गायन हुआ, नृत्य हुआ और बहुत आनंद लिया। नाम बताएं। मेरा नाम अभिरुचि है। यहाँ जुगल गांधी और ललित गांधी के यहाँ पे आयोजन किया गया था। कृष्ण गीता गांधी बनी थी, राधा काव्या गांधी बनी थी। चूरू जिले में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस ने ए श्रेणी की नाकाबंदी। पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार थानाधिकारी सीआई सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने साहवा सर्किल पर हथियार बंद जवानों के साथ नाकाबंदी की। नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाले वाहनों की गहनता से जांच की गई और नियमों की पालना न करने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे गए। इस मौके पर एएसआई रोहिताश महावीर, हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार, कांस्टेबल राजकुमार, राजू नायक सहित पुलिस के जवान मौजूद रहे। थानाधिकारी सीआई सतपाल बिश्नोई ने बताया कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। उन्होंने बताया कि नाकाबंदी का उद्देश्य संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच करना है, ताकि किसी भी अग्रिम घटना को रोका जा सके। बिश्नोई ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार गश्त कर रही है और लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास के क्षेत्र में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को दें। उन्होंने बताया कि पुलिस की टीमें 24 घंटे काम कर रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। बीकानेर में कचहरी उप डाकघर का नवीनीकरण किया गया, जिसका लोकार्पण केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को किया। इस अवसर पर उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 1 दर्जन कन्याओं को डाक खाते वितरित किए। मेघवाल ने कहा कि कचहरी उप डाकघर के नवीनीकरण से लोगों को डाकघर की सुविधाएं कचहरी परिसर में ही मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बदलते वक्त में लोगों को लगा कि डाकघर की आवश्यकता रहेगी या नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाकघर को मजबूत किया है। मेघवाल ने कहा कि डाकघर अब ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक का काम करेंगे। उन्होंने मुख्य डाकघर में फिलेटली बॉल बनाने की घोषणा की, जहां जिले की कला, साहित्य और ऐतिहासिक स्थलों को लेकर जारी डाक टिकटों का प्रदर्शन होगा।
साथ ही सूरसर में उप डाकघर को बरकरार रखने की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि डाकघर को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने डाकघर के नवीनीकरण के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया। बीकानेर में नगर निगम की कार्यवाही जारी है। नगर निगम उपायुक्त यशपाल आहूजा ने बताया कि यूडी टैक्स जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही। उन्होंने बताया कि बाबूलाल मोहता की एक प्रॉपर्टी का यूडी टैक्स कई सालों से जमा नहीं था और सेटलमेंट के साथ दिया गया चेक भी बाउंस हो गया था। इसके बाद नगर निगम ने अंतिम कुर्क नोटिस निकालने के बाद सीज ऑर्डर निकाला है। आहूजा ने बताया कि प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्यवाही की जा रही है क्योंकि प्रॉपर्टी ओनर खुद हाजिर नहीं है। नगर निगम ने बीकानेर शहर में यह अभियान लगातार जारी रखा है और सभी प्रॉपर्टी ओनर्स से अपील की है कि वे निर्धारित समय में अपनी राशि जमा करा दें, अन्यथा निगम को उन्हें सीज करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आहूजा ने बताया कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और जो भी प्रॉपर्टी ओनर्स यूडी टैक्स जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाजिर हुए हैं उस समय ये जो बाबूलाल मोहता जी की एक प्रॉपर्टी है जिसका यूडी टैक्स कई सालों से जमा नहीं था। इन्होंने सेटलमेंट के साथ में एक चेक भी दिया था पर उनका चेक भी बाउंस हो गया, तो अंतिम कुर्की नोटिस निकालने के बाद हम प्रक्रिया करने के बाद में सीज ऑर्डर निकाला है। इनको तामील करा दिया गया था और अभी इन्होंने ये शॉप पर खुद हाजिर नहीं है, इसलिए जो हम नियमानुसार जो है प्रॉपर्टी को सीज करने की कार्रवाई कर रहे हैं। बीकानेर शहर में ये अभियान लगातार जारी है और सभी जो भी प्रॉपर्टी ऑनर्स हैं जिनका यूडी टैक्स बनता है उनसे अपील की जाती है कि वो निर्धारित समय में अपनी राशि जमा करा दें, अन्यथा निगम को इनको सीज करने पर मजबूर होना पड़े। शेखावटी की पावन धरा इन दिनों शाम के रंग में रंगी हुई है। इसी कड़ी में चूरू जिले के तारानगर के बाएं स्थित प्राचीन शाह बावड़ी मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय श्याम फाल्गुन महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। महोत्सव के प्रथम दिन आयोजित विशाल शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। ठाकुर जी के मंदिर से शुरू हुई इस शोभा यात्रा का दृश्य अलौकिक था। हाथों में श्याम बाबा का निशान, हजारों भक्त फाल्गुनी बयारों के बीच झूमते गाते नजर आए। चंग की थाप और श्याम भजनों की धुन पर नाचते श्रद्धालुओं के उत्साह ने पूरे क्षेत्र को बाबू महारो श्याम के जयकारों से गुंजायमान कर दिया। जिले में आगामी कई दिनों तक फाल्गुन उत्सव की धूम रहने वाली है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।